आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, गिद्ध और कौवे का यह सूक्ष्म वृत्तांत सिर्फ 3-4 मिनट का होने वाला है। बहुत ही सुंदर वृत्तांत है दोस्तों। यह धार्मिक वृत्तांत है और कल्याण पत्रिका 1994 में रिपोर्टेड है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक। आप मेरे साथ सिर्फ 4 मिनट का समय आप मुझे दीजिए। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को बिना समय गवाए शुरू करने की इजाजत दीजिए। दोस्तों, भयंकर गर्मी के दिन थे। एक नदी के किनारे पानी पीने के लिए एक तरफ से शेर आया और दूसरी तरफ से रीछ आ गया। दोनों ही प्यास से बहुत व्याकुल थे और दोनों के सामने नदी का ठंडा पानी बह रहा था और किनारा इतना बड़ा था कि उस पर खड़े होकर हजारों जानवर एक साथ पानी पी सकते थे। परंतु दोनों ही, क्योंकि घमंड में चूर थे, शेर ने कड़क कर कहा, और रीछ के बच्चे, तू जानता नहीं कि मैं जंगल का राजा हूँ। तू पीछे हट, पहले मैं पानी पीऊंगा, तब मेरा झूठा पानी तुम पीना। रीछ को रोकने की बात जब सुनी, रीछ ने बात को सुनकर रीछ जल भुन गया और अकड़ कर बोला कि अरे जा, बड़ा आया जंगल का राजा। पता भी है कि तू तो केवल जमीन पर ही उछल कूद सकता है, परंतु मैं तो पेड़ पर भी चढ़ जाता हूँ। इसलिए मैं जमीन और आसमान दोनों का राजा हूँ। पीछे हट और पहले मुझे पानी पीने दे। रीछ की बात को सुनकर शेर क्रोध से आपे से बाहर हो गया और उसने उछलकर ऐसा पंजा मारा कि रीछ गिरते गिरते बचा। अब तो रीछ की बारी थी। उसने भी शेर पर एक ऐसा झपट्टा मारा कि शेर मुश्किल से ही संभल सका। बस फिर क्या था, दोनों में पूरी तरह युद्ध छिड़ गया। दोनों में ताकत थी, दोनों ही अपने अपने घमंड में चूर थे। चोट पर चोट की होने लगी। दोनों पंजे और अपने दांतों से लगे एक दूसरे को घायल करने। कुछ देर गुत्थम गुत्था होकर वे अपना अपना मोर्चा ठीक करने से के लिए पीछे हटे तो उनका ध्यान इस बात पर गया कि उनके ऊपर बहुत से कौवे कांव कांव करके मंडरा रहे हैं और आसमान के वृक्षों पर बहुत से गिद्ध बैठे हैं। शेर और रीछ दोनों समझ गए कि ये कौवे और गिद्ध यही सोचकर खुश हो रहे हैं कि लड़ते लड़ते जब हम मर जाएंगे तो वे कई दिन तक हमारा मांस का सेवन नोच नोच कर करेंगे और आनंद मनाएंगे। कौवों और गिद्धों की बात को सोचकर शेर और रीछ दोनों का गुस्सा ठंडा पड़ गया और दोनों आपस में कहने लगे कि इन लोगों का भोजन बनने के लिए आपस में लड़ना हमारी बेवकूफ़ी है। आओ हम दोनों पास पास खड़े होकर ठंडा पानी पीते हैं। दोनों ने भरपेट पानी पिया और जिधर से आए थे उसी तरफ चले गए। उनके जाने पर कौवे और गिद्ध भी निराश होकर इधर उधर उड़ गए। यह कहानी हमें बताती है कि आपस की ज्यादातर लड़ाइयाँ बिना बात की होती हैं या छोटी छोटी बातों पर हो जाती हैं। अक्ल और समझ से काम लें तो वे इसी तरह आसानी से रुक सकती हैं, जैसे शेर और रीछ की लड़ाई रुक गई। सोचने की बात तो यह है कि इन लड़ाइयों में दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, परंतु नुकसान सिर्फ एक का नहीं, दोनों का ही होता है। एक कहावत है कि लड़ाई में जो हारता है वह मर जाता है और जो जीतता है वह हार जाता है। दोस्तों, कुछ इसी तरह का युद्ध ईरान, अमेरिका और इजराइल लड़ रहे हैं। उनको यह नहीं पता कि हम अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं और हम प्रजा के लिए, लोगों के लिए, जिसको हमारा हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम कहता है,
हमारा एक ही कुटुंब होने के नाते हम आपस में लड़ भिड़कर अपने रिसोर्सेज को, अपनी सुविधाओं को खत्म कर रहे हैं। देखो, जैसे तेल, डीजल, गैस, पेट्रोल सभी आने जाने बंद हो रहे हैं, तो इनके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, जो हमारी अपनी शक्ति से बाहर होने वाले हैं। और दोस्तों, इसके हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। हमें अपनी अक्ल से काम लेकर कार्य को करना चाहिए और युद्ध को तुरंत ही समाप्त कर देना चाहिए। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे।